हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की भांति आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि उपयोगी सभी वीडियो आपको आसानी से और तत्काल मिल पाए। चलिए आज हम पढ़ेंगे संयोजकता कैसे निकालेंगे। पिछले सेशन में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ढंग जान लिया था। अब हम उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही काम की चीज़ है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अधिक से अधिक काम कीजिए, अधिक से अधिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं तत्काल वहाँ उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक छोटा सा चित्र पहले देखते हैं। ये छोटे से चित्र को आप देख लीजिए। इस चित्र को आपने पहले भी देखा था। ये परमाणु है। इस परमाणु में जो मध्य भाग है वो नाभिक है, न्यूक्लियस। इसके बाद ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं और इस पाठ की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम संयोजकता निकालेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संयोजकता यानी वैलेंसी किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तत्वों के संयोजन करने की क्षमता को ही तत्वों की संयोजकता कहते हैं। जितने भी तत्व हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, सभी तत्व एक तरह से संयोजन नहीं कर पाते हैं। सबकी संयोजन करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग तत्वों की संयोजन क्षमता अलग अलग होती है। कुछ तत्व बहुत ही तेज़ी के साथ दूसरे तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात उनकी संयोजन क्षमता बहुत ही अधिक होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय प्रकार के होते हैं और वो दूसरे तत्वों से आसानी से नहीं जुड़ते हैं, तो उनकी संयोजकता कम होती है। इसके और उनके यौगिक भी दुनिया में कम पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम संयोजकता पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तत्वों की संयोजन क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता सबसे अधिक है। यहाँ देखिए कार्बन की संयोजकता निकाली गई है। कार्बन की संयोजकता 4 है। तो 4 संयोजकता जिसकी है वह सबसे अधिक संयोजन क्षमता वाला तत्व है। इसीलिए देखिए हमारे चारों तरफ 90% से भी अधिक यौगिक कार्बनिक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता सबसे अधिक होती है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कार्बन की सबसे अधिक है। दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे संयोजी कोष, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसे कहेंगे? तत्वों के जो बाह्य कोष होते हैं, सबसे बाहरी कोष, एक्सटर्नल सेल जो होते हैं, उसी एक्सटर्नल सेल को हम वैलेंस सेल या संयोजी कोष कहते हैं। तो इस चित्र पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो सबसे बाहर का जो है ये तो भीतरी कोष है, नाभिक के पास का पहला कोष है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इन तीनों में ये सबसे बाहरी कोष है, तो इसको हम वैलेंस सेल कहेंगे यानी संयोजी कोष कहेंगे। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इन तीनों टर्म्स को हमको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तत्वों की संयोजकता को हम ज्ञात कर पाएंगे। देखिए हमने यहाँ 1 से लेकर 16 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता बताने की कोशिश आपको की है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो 1 है, इसके पास एक ही बाह्य कोष है तो वही उसका संयोजी कोष होगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। दूसरा हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 के में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। लिथियम 2 1 है तो ये 2 भीतरी कोष है, 1 बाहरी कोष है, यानी 1 जो है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन लिथियम में 1 है। उसी तरह से बेरिलियम में 2, बोरान में देखिए 3, कार्बन में देखिए 4, नाइट्रोजन में देखिए 5, ऑक्सीजन में देखिए 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरीके से फ्लोरीन में देखिए 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नियान में देखिए 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्य कोष का है ये। फिर मैग्नीशियम में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5 और सल्फर में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 हैं तो वही तत्व की संयोजकता हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता हो गई 1। यहाँ देखिए बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी संयोजकता हो गई 2। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो इसकी संयोजकता हो गई 4।
लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब क्या होगा? जब 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम यन मान लेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? यन मान लेंगे और एक सूत्र अप्लाई करेंगे 8 माइनस यन, मतलब 8 में से ये जो यन आ रहा है यानी 5, 6, 7, 8 जो भी हो उसको हम घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी वही उस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन के वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई, और 5 जब हो गई तो इसको हम दूसरे नियम से सॉल्व करेंगे, तो 8 में से जब 5 कम करेंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। ऑक्सीजन जो है उसके वाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। अब हम 8 में से जब 6 घटाएंगे तो 2 हो गया। उसी तरीके से फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन जब हम 8 में से घटाएंगे तो संयोजकता हो गई 1। नियान में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 घटा दिए तो क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हीलियम के वाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, लेकिन हीलियम निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी संयोजकता को 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको केवल हीलियम के बारे में जान लेना है, बाकी जगह ये सारा नियम मेरा लग जाएगा। उसी हिसाब से आप किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता यानी संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एसपीडीएफ की बात करें तो एसपीडीएफ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी हम चाहेंगे तो संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे वही पढ़ेंगे कि एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि एसपीडीएफ से हम संयोजकता कैसे ज्ञात। चलिए अब हम एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिख रहे हैं किसी तत्व का तो उसके हिसाब से हम संयोजकता कैसे पता करेंगे। तो उससे पहले देखिए 2-3 बातें मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि के, यल, यम, यन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और देखा ये कोश कहलाते हैं। कोश को समझ लीजिए कोई बड़ा घर है और उसमें छोटे छोटे कमरे हैं। उसी तरीके से कोश होते हैं जो उसमें एक या एक से अधिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। जैसे के कोश है, ये पहला कोश है, नाभिक के बाद वाला एकदम है, इसमें केवल 1s ऑर्बिटल होगा। के कोश में केवल 1s ऑर्बिटल होगा। के लिए यन का मान 1 होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। यल के बाद वाला कोश है, ये थोड़ा के से बड़ा है, इसमें 2s और 2p यानी 2 ऑर्बिटल होंगे, तभी तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो कुल मिलाकर के यल में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। के में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसका कारण ये है कि इसमें केवल 1s ऑर्बिटल पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं। अब चलिए अब तीसरा कोश हम देखते हैं, वो यम है। यम जो है 3s, 3p और 3d 3 ऑर्बिटलों से मिलकर के बनता है। आप जानते हैं कि यम में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3p में 6 चले जाएंगे और 3d में 10 चले जाएंगे। तो 2, 6 और 10 को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन यम में चले जाएंगे। इसी तरीके से यन में 4s, 4p, 4d और 4f इन 4 ऑर्बिटलों के मिलने से यन कोश बनता है। तो चलिए अब हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम एसपीडीएफ में लिखेंगे, लेकिन पिछले नियम के अनुसार ही हम इनकी भी संयोजकता निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत अधिक ध्यान आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं सोडियम 11 के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गया। तो देखिए अब ऐसे ही हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे। जैसे देखिए सोडियम 11 है तो सोडियम 11 में पहला 1s2 है, तो 1s जो है वो के कोश का सदस्य है। यल जो है 2s और 2p यल में कैटेगराइज होंगे।